Good morning, class. Today we will start our book English Grammar, The Sentence. जब हमें कोई लाइन लिखनी होती है उससे पहले हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हमें लिखने आने चाहिए. जैसे वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. जब हम कोई भी लाइन या सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना चाहिए. सी द बैग, इसमें द स्मॉल है तो ये हमारा कंप्लीट नहीं है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग. एक सेंटेंस वो चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिससे पूरा बात का मतलब निकल रहा होता है. लाइक दिस, द बैग. Is it complete? No. We using cross here. The bear dancing. The bear dancing. इसमें भी मिस्टेक है. So that's why it is cross. इसमें verb भी नहीं लगी. Helping verb. Is dancing bear is? No, it also wrong. The last में है. The bear is dancing. It is right sentence. This group is right. So we tick here. The first three group of do not have a complete meaning. 1, 2, 3. ये तीनों जो ग्रुप हैं इनके जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है. The fourth group has a complete meaning. जो फोर्थ नंबर ग्रुप है इसका मीनिंग कंप्लीट है. द फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ सेंटेंस, इसीलिए इसको हम सेंटेंस बोलेंगे. नाउ अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग. जिस ग्रुप में वर्ड्स होते हैं और वो बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं जिससे पूरी बात का मतलब पता चलता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. हम जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. ओके, फुल स्टॉप, कैपिटल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना. सी, put a tick against those group of words which are sentence. Put a cross against those which are not. मतलब जो चीज़ ग्रुप पूरे हैं उनके आगे हमें टिक लगाना है एंड जो कंप्लीट नहीं है उनके आगे क्रॉस लगाना है. A little elephant. Is it a complete sentence? No, it's wrong. So we draw here cross. Little Appu was elephant. See, is it complete? No. So we use here cross. Appu was a little elephant. फुल स्टॉप भी है, कैपिटल लेटर है, हेल्पिंग वर्ब है, सब कुछ है. सो वी राइट हियर टिक. अ बर्ड. इट इज कंप्लीट? नो. ऑन द फैन. फैन पर क्या? सो इट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट. अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन. ये लाइन सुनने में अच्छी लग रही है. अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन. सो इट इज कंप्लीट. ईटिंग नूडल्स. इट आल्सो क्रॉस. दे ईटिंग नूडल्स. नो, इट इज रॉन्ग. They are eating noodles. Everything is here, so it is right.
are eating they noodles? No. So do practice of word sentence in your notebook and write all these things, this number on your notebook. I am giving you picture of this. Okay, thank you.